अभी मैं नासिरगंज प्रखंड मुख्यालय में हूँ और यहाँ प्रखंड मुख्यालय परिसर में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का धरना हो रहा है। ये धरना पेपर लीक, ये जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ है। देश भर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार एवं चौपट विधि व्यवस्था के खिलाफ लोगों ने यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर धरने का आयोजन किया और इस धरने का नेतृत्व राजद के प्रखंड अध्यक्ष मन्ना खां कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के प्रभारी राजद के वरिष्ठ नेता जनार्दन सिंह को मनोनीत किया गया है। देखिए, ये दोनों लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और इस धरने में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सैकड़ों लोग हैं। पीछे बैनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये बैनर है। और एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे विशाल धरने का आयोजन हुआ है। किसी भी पार्टी के द्वारा इतना बड़ा धरना, इतने लोगों की संख्या मैंने इधर कई सालों से धरने में नहीं देखी है। ये सब राजद के कार्यकर्ता हैं और इसमें कुछ जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं वो भी शायद इसमें शामिल हैं। तो अब मैं राजद के प्रखंड अध्यक्ष मन्ना खां से कहूँगा कि इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, इस धरने के बारे में बताएं और क्या लक्ष्य है आगे का। आज इस धरने में हम लोग एक दिवसीय धरना जो हम लोग शांतिपूर्वक पूरे राज्य में, पूरा प्रखंड स्तरीय धरना पूरे राज्य में किया गया, जिसमें हम लोगों के नासिरगंज प्रखंड में प्रभारी बनाकर भेजे गए हमारे वरिष्ठ नेता जनार्दन सिंह जी। तो अच्छा प्रदर्शन रहा, सफल प्रदर्शन रहा हम लोगों का। अच्छी संख्या में हम लोग जुटे, पहले से ज़्यादा संख्या में हम लोगों ने जुटाने का काम किया, लोगों को, कार्यकर्ताओं को, प्रभारी लोगों को। और इस धरने का मुख्य मुद्दा ये था महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, गरीबी। ये सरकार तो गरीबी हटाना नहीं, गरीब को मिटाना ही चाह रही है। और ये सरकार जब से सम्राट चौधरी की आई है, ये मुद्दे की क्या बात करेगी। ये तो सिर्फ झंडा और प्रशासन, सुरक्षा, इसी की बात कर रही है और लोगों को रोड पर से हटाने की बात कर रही है। जो गरीब, जो बेचारे गुमटी होटल वगैरह करके जी रहे हैं, उनको बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। वो अगर जाएंगे कि हम उनको हटा रहे हैं तो दूसरी तरफ रोजगार दिया जाए। और ये मुख्यमंत्री रही हुई राबड़ी आवास को खाली कराने की ये बात कर रहे हैं, जो ऐसा कहीं है ही नहीं। और एक प्रवक्ता को उन लोगों ने मंत्री वाला सुविधा, मंत्री वाला बंगला देकर रखे हुए हैं। उन लोगों का भी खाली कराया जाए, इनसे पहले उन लोगों को खाली कराया जाए, तब राबड़ी आवास खाली कराया जाए। अगर ऐसा कहीं प्रोटोकॉल में है जो खुद पूर्व से रहा हुआ मुख्यमंत्री, और उसी हरे गमछे वाले पर कमेंट कर रहे हैं, उसी हरे गमछे से ये जन्म लिए हैं, राजनीति में आए हैं। सगुनी चौधरी के लड़का किसके साथ थे? पहले लालू यादव के साथ थे, उसके बाद उसी से जन्म लेकर ये राजनीति में आए और राजनीति से आकर ये बीजेपी सरकार में चले गए। और ये उल्टा लालू परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। लालू परिवारवाद के खिलाफ क्या बोलेंगे? उसमें तो ऐसे ही ऐसे लोगों को लाया, हर दबे कुचले लोगों को मंत्री बनाने का काम किया बिहार सरकार में। इसी बात को बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, धन्यवाद। अब हम इस कार्यक्रम के धरना के प्रभारी, इनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मनोनीत किया है। यहाँ पे धरना का जो कार्यक्रम हुआ उसके ये प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये हैं राजद के वरिष्ठ नेता जनार्दन सिंह यादव जी। तो आइए, जनार्दन सिंह यादव जी, आपका स्वागत है और बताइए कार्यक्रम की क्या रूपरेखा थी और आगे की क्या योजनाएं हैं। पहले तो महोदय, आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस धरना पर आकर हम लोग की बात को सरकार तक पहुंचाने की आपने जो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपसे मेरा एक यह भी कहना है कि आप मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है। तो आप जब ठीक हो जाइएगा तो निश्चित तौर पर देश और दिशा बदल जाएगी, राज बदल जाएगा। जहाँ तक धरना का सवाल है,
यह पहली बार जो सरकार बदले की भावना से जब 1 माह के अंदर काम करना शुरू किया तो नेतृत्व ने यह तय किया कि अब कुछ लड़ने भिड़ने की आवश्यकता है, अब मैदान में चलने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं को जगाने का आवश्यकता है। तो यह तो अभी हमारा मात्र एक झांकी है। 1 दिवसीय धरना महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी के खिलाफ जो है, यह एक दिवसीय बहुत ज्यादा मामला नहीं है, क्योंकि लीगल पॉइंट का मामला है। लेकिन साहब, आप जो हमारे सिक्योरिटी में नेता की कटौती कर रहे हैं, ये तो मामला गंभीर है। देश में पहला मौका है जब हमारे नेता ने अपना सारा सिक्योरिटी वापस कर दिया। समझो सम्राट जी, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल परिवार इस सरकार के सामने कभी घुटना नहीं टेकेगा, यह मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। और अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। यही कारण है कि हरा गमछा के मामले पर आज जब मैं चला तो तमाम साथियों को गर्दन पर मैंने अपने हाथ से गमछा दिया, ये गमछा लेकर चलना है आज धरना में। यहाँ भी धरना अध्यक्ष जी ने बंटवाया कि हरा गमछा पर जब तुम टारगेट कर रहे हो, हरा रंग है हरी हमारी धरती की रंगाई, तो अब यह हरा गमछा और फैलेगा पूरे बिहार में और इस सरकार का हुक्का पानी भी बंद करने का काम करेगा। ये हम एक सूचना देने आए थे सरकार को कि अभी आप समझिए। और जो मुख्य मुद्दा है बिहार का, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर आप काम कीजिए, बदले की भावना से काम मत कीजिए। हम एक तरह से सरकार को अल्टीमेटम देते हैं और सरकार के अधिकारियों को मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं कि आप प्रखंड में जो भी आते हैं उनका काम कीजिए, नहीं तो आने वाले दिन में हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से, अनशन के माध्यम से आपको अपनी सही बात को मनवाने का काम करेंगे। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।